श्रीगणेशाय नमः। ये गीता जी का पाठ है और गुरुवार जो बिक्री शुद्ध गुरुवार है और शुक्ल 03 और ये 08 अर्थात कार्तिक मास मार्क्सिस मास 2024 में 8 और राष्ट्र शाम के 18:01 अर्थात 6:01 संध्या का 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा मिलते हैं 09/09 1945 अर्थात नवम तिथि ग्रहण मास नवम मास ग्रहण मास और अग्रहण मास 1945 1942 सेक्शन तो तिथि अद्य 30वीं 11वीं महीना नवंबर 30वीं तिथि 11 महीना नवंबर 2023 2023 मिशन का और एक है और ये गीता जी का प्रथम अध्याय का पाठ लेंगे और गीता जी का प्रथम अध्याय मंदिर द्वार सत्संग में आया मंदिर भगवान जी के मंदिर अंदर चलेंगे भगवान जी के मंदिर हनुमान जी के बाद आज की पाठ प्रारंभ करना है और श्रीमद् भगवद गीता ओम श्री परमात्मा ने नमः। भगवद गीता अर्जुन विषाद को नाम प्रथम अध्याय प्रभुवाणी गीता गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्व मामुका पांडवा शैव किम कुरुवति संजय प्रथम श्लोक में संजय जी प्रश्न करते हैं कि धृतराष्ट्र जी की मेरे बांधवों ने युद्ध में क्या किया। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और समवेत इकट्ठा हुए हैं एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से मामका मेरे पांडवास्य और पांडवों के पक्ष में किम अकुर्वत संजय लोग क्या कर रहे हैं बंधा लोग कैसे क्या है लोग करके बताइए। तो संजय जी बारिश करते हैं संजय वाचे कि दृष्टवाद पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधन तथा आचार्यं दुर्गम्य राजा वचन हो गए। द्वितीय श्लोक में संजय जी बारिश करते हैं दृष्टवाद देख करके तो पांडवा अनेकम पांडवों की जो सेना है व्यूढ़ं दुर्योधन तथा दुर्योधन की सेना भी बूढ़े स्थित है आचार्य संगम्य आचार्य जोड़ दिए हैं और राजा वचन को कहते हैं राजा राजा वचनम अब्रवीत कहते हैं कि वैसे तो पात्रपुत्राणाम शेतांगपुत्राणाम महते चमुड़ादुसेण तव शिष्येण दीनताम। इन सेनाओं को देखिए श्लोक में हो गया अध्याय 1 अध्याय 1 चतुर्थ श्लोक है अत्र सूरा मैं स्वासा भीमार्जुन समायुधि। यहाँ पर सूर्य भीम अर्जुन है युद्ध में योधानो विराटस्य द्रुपदस्य विराट है द्रुपद है और ये महारथी है भारत है। चौथा श्लोक होता है 5वां श्लोक प्रथम अध्याय दृष्ट केतु चेकितान काशीराज वीर्यवान। यह है दृष्ट केतु चेकितान काशीराज हैं वीर्यवान लोग हैं और कुरु हैं कुरुजित कुंती पुत्र शैव्य है शैव्य नरपुआ पंचम श्लोक और प्रथम अध्याय कर्तव्य श्लोक प्रभुवाणी गीता जी का जो प्रभुवाणी गीता जी का प्रथम अध्याय है गीता जी की प्रभुवाणी है। तो
षष्ठम श्लोक में, छठे में, अध्याय प्रथम। द्विधा मनुष्य विक्रांतम उत्तम ओजस्य वीर्यमाने अश्वभद्रो द्रौपदेश्य सर्वैव महारथा। ये महारथी हैं कि द्विधा मनु है, का मनुष्य विक्रांतम, दामन विक्रांतम उत्तम ओजा शरीर उत्तम ओजा है, ये माने स्वपुत्रो द्रौपदी आश्रय सर्वे महारथा। ये श्लोक पूर्ण होता है न। अस्माकं तु विशिष्टान्य ये तान्य मोदजी जो उत्तमा उनको बताइए आप। दियोत्तमाम क्या हो गया, तो ये लो नायक अस्माकं तो विशिष्टा, ये जो विशिष्ट हैं तान मेरे पक्ष में तुमने जी का प्रश्न करते थे क्या जी, ये तान निबोध दियोत्तमा नायक संदेश संज्ञातान मेरे पक्ष में उनको क्या बताइए। ऐसे लिखी हैं और सत्संग के भी लिखी हैं। सम कहते हैं शुक्ल तृतीया मार्क्सिस माह है, अष्टम महीना ही होगा, इन लोगों ने लिखा है तो अष्टम ही होगा। अष्टम महीना है। आठवां मार्गशीर्ष महीना है। मार्गशीर्ष या ये कार्तिक की मान है, कार्तिक शुक्ल है। नहीं जो चलिए देखते हैं। अच्छा तो ये माना गया। मार्क्सिस्ट महीना है, बस मानते हैं मार्क्सिस्ट लिखा हुआ तो मार्क्सिस्ट है। उधर तो चलते आगे। अच्छा और 30 नवंबर 2023 है, 30 नवंबर 2023 या अगले सत्र 30 नवंबर 2023 और ये पौन शुक्र से प्रेम राम से संबंधित है। राजा कृष्ण का मंदिर है, बात दिखता है भी। अच्छा मंदिर कृष्ण राम का मंदिर है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि मोदयुत्तमा नायक नायकं मम सैन्यस्य संसर्गात्मतान् प्रमीयते नायक मम सैन्यस्य नायक मम सैन्यस्य संज्ञातान् ब्रवीमि। उनको अपनी संज्ञा जो है वो बताइए, बताइए।
मेरे पक्ष के नायकों को बताइए। ऐसा अध्याय 1 है प्रभुवाणी जी का। तो जो क्रमांक 8वां अध्याय 1 भगवद गीता जी प्रभुवाणी। भगवान भीष्मश्च भवानश्च भीष्मश्च भवानश्च भीष्मश्च स्वमदत्ति तथैव च। भवान भीष्मश्च जिनका पाठ है 8वें श्लोक का प्रथम अध्याय से पिताजी के प्रभुवाणी से। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृष्णश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौभद्रम् अमित्रश्च अन्ये च बहवासुरा मदर्थे शक्त जीविता। मेरे के लिए जीवन त्याग करने के लिए आए हुए हैं। विराट जी कहते हैं हम श्लोक में नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सभी के सभी युद्ध में विशारदी हैं और इस तरह के सभी इकट्ठा हुए हैं युद्ध करने के लिए। सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वजित विशारदा। अन्य च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। नम श्लोक दसवां है। कौन सेकंड तक का हो गया है। सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। पाँच हो गया। ये कौन सा हुआ है? सर्वे युद्ध विशारदा ये 9वां दशम है। अपर्यात्मं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं तुदमे तेषां सर्वे भीष्माभिरक्षितम्।
अपरिवेक्षम अनिष्ट सर्वेषु यथा भागमवस्थिता 11वां है भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि 11वां श्लोक हुआ। 10वां हुआ था कि नहीं? 10वां है कि अपरिव्यातम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं चिदमे तेषां समम् बलं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीष्माभिरक्षितं। 10वां श्लोक है। 11वां है अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य। और 12वां श्लोक है अध्याय प्रथम कि तस्य संजयन संजयनार्थं पुरविद्य पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै संकन्दद्वो प्रतापवान् शंखो दद्मो प्रतापवान्। ये 12वां श्लोक हुआ। और 13वां श्लोक में तत्र शंखश्च भैर्याश्च पड़वानक गोमुखा सर्व सहसादीनां सहस्राणां च शब्दं तुमुलोरभवत्। 13वां श्लोक अध्याय 1 पूर्ण हुआ। 14वां श्लोक अध्याय 1 गाड़ी देर तक खाड़ करेंगे। गाड़ी देर तक खाड़ करोगे। तथा 14वां है कि तथा श्वेत रहे रुकते महति चंदन यही कर लेता तो क्या कर लेता है। महति चंदन स्थितौ माधव पांडवश्चैव जन सक्मौ प्रधात्मतम। ये 14वां श्लोक हुआ। राम जी है और प्रेमाराम ऐसे विस्मित सत्संग और उसे कहीं प्रेमाराम ने सत्संग मनमान चौकी सुविधा प्रयाग 2 बजे से 4 बजे तक होता था। फिर समय 6 बजे के आसपास एक अध्याय याद किया। ऊपर में भी आया था तो हुआ हुआ। तो ये पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांड्रम पंड्रौ दद्मो महाशंकर भीम कर्मा विकोधरा। 15वां श्लोक अध्याय प्रथम। और 16वां श्लोक में अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुर। 17वां श्लोक में कर्ण
कासंच परमेश्वास शिखंडी च महारथ इष्टद्युम्न विराट च सात्विकी च अपराजित है। श्लोक जाए। और द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथ्वीपते असौभद्रश्च महाबाहो शंकर निधन में पृथक है। 18 लोगों ने बताया। संजय ने धृतराष्ट्र कि द्रौपदी और सभी ने पृथ्वीपति ने भी पते असौभद्र महाबाहो अर्जुन जी ने सबने अपने अपने पिता के संग बजाए। सघोषो धृतराष्ट्रान् हृदयानि विदारयते नभस्य पृथ्वी चैव तुमिलो व्यनुनादेन। 19 श्लोक संध्या गीता जी के वह जो घोष हुआ शंख का धृतराष्ट्र के पक्ष से हृदयों को विदारित कर दिया। और नभ और पृथ्वी भी च एव नभ और पृथ्वी भी तुम लोग अनुनादन इस तुम घोष से अनुनादित होती। और 20वां श्लोक गीता जी का अध्याय अथ अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज भगवान वृंदावन माने गया इस सत्संग का वाचन माने के लिए हनुमान जी का जिंदा गीता जी महाभारत के रूप में रथ तारक के ऊपर हनुमान जी का झंडा था। उनके ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था। जो झंडा हनुमान जी को बोल देने हनुमान झंडे लिया से अब यहाँ पर वर्णन आता है। श्लोक में वर्णन है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव अपने धनुष को उद्यम करके पांडव अर्थात ऋषिकेशो तथा वाक्यमिददा महीपते पाते अपने धनुष को रख करके पांडव अर्थात यहाँ पर अर्जुन चाहते हैं अर्जुन ने उन्हें पांडुनंदन धृतराष्ट्र के लिए वो करता है। धृतराष्ट्र के लिए ये जो ऋषिकेश तथा वाक्यमिददा है नहीं पते तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने वचन कहे प्रवृत्ति शस्त्र संपाते अपने शस्त्र को संपातित कर दिया, नीचे गिरा दिया, रख दिया। धनुरुद्यम पांडव है धनुष को भी ऋषिकेशम तदा भगवान ऋषिकेश से वाक्यम महीपति हे महीपति हाँ धृतराष्ट्र के लिए है मही के राजा इस समय और पांडव का अर्थ यहाँ पर अर्जुन जी के लिए है। तो अर्जुन जी ने अपना शस्त्र संपात किया कर रखा
और धनुष को भी। और ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने ये वाक्य कहे। वाक्य में दे रहा है मैं पिछले अर्जुन वाचक कहते हैं श्लोक क्रमांक 21 अध्याय गीता जी का प्रथम अध्याय है। तो वह सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि चुद्धि। तो 21वां श्लोक दोनों को मिलकर बना है। ऋषिकेशो तदा वाक्यम ददा महीपते। ऋषिकेश ने वाक्य कहा और फिर ये क्या कहा तो वो यहाँ से है 21वें श्लोक के आधे भाग में। इस सेनयोरुभयोर्मध्ये दोनों दोनों सेनाओं के मध्य बीच में रथम स्थापयामि चुद्धि। श्रीकृष्ण जी मेरे रथ की वहाँ पर स्थापना करिए अर्थात वहाँ स्थापित कीजिए ले चलिए दोनों सेनाओं के बीच में। 21वां श्लोक पूर्ण होता है अध्याय प्रथम का। तो 22वां श्लोक आता है यावदेतानि रक्षोऽयं। तब तक मैं देख लूँ योद्धम क्या निरीक्षण करना है एकदम योद्धुम युद्धकामान अन्वितान। युद्ध की कामना से अन्वित कौन कौन है? युद्धम कामानम अन्वितान जो अन्वित है। कैर मया सहयोद्धव्यम किसके साथ युद्ध करना होगा? कैर मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रणम उद्यमे। इस रण के उद्यम में किसके साथ युद्ध करना है? तो इस श्लोक में अर्जुन जी पूछते हैं प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से किसी के से। योत्स्यामानान् भिक्षेऽहम् यत्र समागता। जो यहाँ पर आए हुए हैं मेरे से युद्ध करने के लिए उनके देखूं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे ये चीके सब मानो। तो ये चीके सब है कौन कौन युद्ध करने के लिए आए? 23वां श्लोक होता अर्जुन जी ने प्रश्न भगवान कृष्ण से किया। तो संजय जी इस घटना को देखते हुए धृतराष्ट्र सुभाषित करते हैं। संजय वाचे बताते हैं एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत। धृतराष्ट्र इस प्रकार से एवं मुक्त इस प्रकार से कहकर ऋषिकेश से भगवान श्री कृष्ण से कहकर गुडाकेशन भारत से जो अर्जुन है वह सेनयोरुभयोर मध्य स्थापित कहने पर जो है दोनों सेनाओं के मध्य में सेनयोरुभयोर मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापयित्वा रथोत्तमम और उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। तभी 7 श्लोक अध्याय गीता जी का प्रथम प्रभुवाणी जी का संजय जी ने बताया। फिर भगवान श्री कृष्ण रथ के वहाँ मध्य में ले गए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुलमिति। 25 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो भीष्म द्रोण है प्रमुख रूप से
सर्वेशांग मही क्षितान, इस पृथ्वी के सभी राजा हैं मही पृथ्वी क्षित। और तो उवाच पार्थ पश्यतान, और फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि पार्थ देखो, समवेतान कुरुन्ति, एक कुरुवंश के लोग युद्ध के लिए समवेत हैं, एकत्रित हुए युद्ध के लिए। 25वां श्लोक में होता है और 26वां श्लोक में अध्याय प्रथम गीता जी में 26वां श्लोक, तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितृं च पितामहान्, वहाँ पर उपस्थित अपने पितामह को और पितृन पितामह, पितामह हैं पितृ हैं, आचार्य मातुलान, आचार्य द्रोण हैं, मातुलान मातुल हैं, मातुलान भ्रातृपुत्रान, भ्रातृपुत्रान सखी तथा, और भ्रातृ आचार्य मातुला भ्रातृ भ्रातान पुत्रान पौत्रान सखी तथा, पुत्र पौत्र सभी है। तो 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन देख लो, सशुनान सुहृदं चैव सेनयोरुभयोपति, अपने वीरों को सुहृदों को देखो, उभय सेना, दोनों सेनाओं में देखो। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, और तान समीक्ष्य उनको देखकर, कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन के लिए है, कौन्तेय कर्ण को भी कहते हैं परंतु अर्जुन के लिए है कि कौन्तेय ने देखा, अर्जुन ने देखा, सर्वान् बन्धून् समवस्थितान्, सभी सर्वान बंधुन अवस्थितान, वहाँ पर सभी तो अपने बंधु ही हैं, ऐसा देखते हैं अर्जुन जी। तो 23वां श्लोक पूर्ण होता है, 28वां श्लोक 2 भाग में है। और फिर अर्जुन जी ये कृपया परयाविष्टो विषादन्ति मिदम् अब्रवीत्, और कृपया कृपा करके परे याविष्टो विषिदन्तमिदम् अब्रवीत्, और विषाद से भरकर यह वचन बोलते हैं। कौन? तो अर्जुन जी वाच, अर्जुन जी बोलते हैं। 28वां श्लोक का आधा भाग ये है, अब पूर्वार्ध का उत्तरार्ध है श्लोकार्थ कि दृष्टवेमं स्वजनम कृष्णम, हे कृष्ण जी अपने लोगों को देखकर, स्वजनों को देखकर, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण ये यो तुम समुपस्थितान, जितने भी ये अपने पक्ष के जो लोग इकट्ठा हुए युद्ध करने के लिए, तथा चौथ पूर्व परंतु संदर्भ में और अर्जुन जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिद्धंती मम गात्राणि, यानी इनको देखकर मेरे गात्र, मेरा शरीर सिद्धंती होता है, सहल असहज हो जाता है, मुखं क्या परिस्थिति, मेरा मुख सुख जग गया है। अब ये पथुष्य शरीर में, मेरे शरीर में बेपथुष्य है, पसीना आ रहा है, और रोमहर्ष संत जाते, रोमहर्ष हो रहा है मेरा। 29वां श्लोक पूर्ण होता है। 30वां श्लोक में गांडीवं संसते हत्वांग त्वक्चैव परिदयते, गांडीव में जैसे हस्त से हस्ता खिसकता है, तो गांडीवं संसते हस्तांग त्वक्चैव परिदयते, त्वचा में जलन है, नच त्वचं च परिदयते, नच शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच्मि, मन मेरा मन अत्यंत भ्रमित हो रहा है। न तो शक्नों में अवस्था, तुम हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, युद्ध की अवस्था को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, मैं भ्रमति विचय में मना, मेरा मन भ्रमित है। 30वां श्लोक हुआ प्रथम अध्याय गीता जी का, भगवान जी का, और 31वां श्लोक में है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव,
न च श्रेयो मनु पश्यामि हत्वा स्वजन भाव, अपने जन को मार करके मुझे श्रेय नहीं दिखता है। 31वां श्लोक पूर्ण हुआ। 32वां श्लोक में प्रथम अध्याय गीता जी में है प्रभु की वाणी में कि अर्जुन जी कहते हैं, अर्जुन वाच में है, न कांचो विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मुझे इस प्रकार का राज्य सुख नहीं चाहिए, इस प्रकार की विजय नहीं चाहिए। न कांचन विजयम कृष्णम विजय नहीं चाहिए, राज्य सुख भी नहीं चाहिए, राज्य सुखानी चाहिए। तिंग राज्य न गोविंद किंग भोग जीवित, इस प्रकार के से मुझे क्या लाभ है। तिंग नो राज्य न गोविंद, इस प्रकार के राज्य से गोविंद क्या अर्थ है। तिंग भोगेन जीवित, इस प्रकार के भोग से भोगने से जीवित रहकर क्या लाभ होगा। 32वां श्लोक पूर्ण होता है। 33वां श्लोक अर्जुन जी कहते हैं कि ये सामर्थ्य कांचितम नो राज्यं भोगा सुखानि च, राज्य और भोग का सुख नहीं चाहिए। न में वस्थितान जुद्धे प्राणन त्यक्त्वा धनानि च, इस प्रकार के जिससे मुझे लोगों प्राण त्यक्त होकर के नहीं चाहिए। 32वां श्लोक पूर्ण होता है। और प्रभु वाणी गीता जी प्रथम अध्याय चल रहा है, अध्याय एक ही है, दूसरा नहीं है। प्रथम अध्याय गीता जी प्रमाणित करना। आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुरा ससुरा पौत्रा शाला संबंध निश्चय, तो सब यही लोग हैं, इनसे कैसे युद्ध करूँ। तमिच्छामि ग्रंथोपि मधुसूदन, पितर लोग के राज्य से तो किंग में करते, तीनों लोगों के लिए भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, पृथ्वी के लिए क्या युद्ध करूँ इनसे, इन अपने संबंधियों से। 35वां श्लोक अध्याय प्रथम। विहाय का मान्य पुमा निहन्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति से आद जनात्र, धृतराष्ट्र के सगे संबंधी उनको मार करे प्रभु में कैसे प्रीति कैसे है मारने में। पाप में वाशेद, स्मार्ट पाप ही लगेगा स्मार्ट मेरे को। हंत्वा एता न आता नहीं न आत्तियों को मारकर भी मुझे पाप लगेगा। 36वां श्लोक प्रथम अध्याय। तस्मान अर्थ वयं हंतुम धातराष्ट्र बांधवान स्वजनंग ही कथंग हत्वा सुखन श्याम माधव है माधव, अपने जनों को मारकर मुझे कैसे सुख मिलेगा। 37वां श्लोक है प्रथम अध्याय में। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहतमानस कुलचैकृतं द्रोसंमित द्रोहे च पातकम, यद्यपि एते न पश्यन्ति, इसमें मुझे नहीं दिखाई देता है। लोभोपहत चेत से लोभ से भरा हुआ भी है। कुलचैकृतं, इस कुल का अपने विनाश करके, दोष ही दोष है, मित्र दो है च पातकम, मित्र के द्रोह से पाप है, पाप ही पाप है। 38वां श्लोक अध्याय प्रथम पूर्ण होता है। और 39वां श्लोक में प्रथम अध्याय गीता जी। कथम च प्रभुवाणी कथम च गेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, इसमें दोष ही दोष है, कुलक्षय में दोष है। कहता है अस्माभिः, किस प्रकार का, कथम गेम किसी प्रकार से भी से नहीं है तो पूर्ण होता है श्लोक का। पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षय कृतं दोषे मित्र दोहे च पातकम। 38 कथं न गेयमस्माभिः, मुझे यह नहीं जानकारी पड़ रही है कि पापादस्मान् निवर्तितुं, कैसे इस पाप से मेरी निवृत्ति होगी। कुल क्षय कृतम दोषम, कुल के क्षय में दोष है। प्रपश्यद फिर जनार्दन है, मैं ऐसा ही देखता हूँ कि इसमें दोष ही दोष है, कुल क्षय में दोष है। हे भगवान, तो अब 40वां श्लोक है कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, कुल धर्म के कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल का क्षय में कुल धर्म सनातना
सनातन धर्म नष्ट है, इसमें धर्म नष्टे कुलम, धर्म के नष्ट तो कुल, धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिवर्ते अच्युत है, अच्युत इसमें अधर्म लगता है मेरे को, ऐसा अर्जुन कहते हैं। और ये अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, प्रजा वर्ण संकर होती है। 41वां श्लोक संकरो नरकाइव कुलग्नानां कुलस्य अपतंत पितरो ही ये संलुप्त पुंडोदक क्रिया, वह पितरों की पुंडोदक क्रिया कौन करेगा जब ये सब लुप्त हो जाएंगे। 42वां श्लोक पूर्ण होता है। अर्जुन जी अपना तर्क दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध न करने के लिए। प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का श्लोक क्रमांक 43 से 42 तक उधर हुआ, अभी पूर्ण हुआ 42 तक, 43 श्लोक अध्याय। दोषयेते कुलग्नानां वर्णशंकर कारकै उच्चादन्ते जाति धर्म कुल धर्मांच शाश्वता है। 43 पूर्ण होता है। और 44 में उत्पन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवति इति अनुशोचता। मैंने सुना है कि नरक में वास हो जाएगा कुल धर्म को नष्ट करने से, कुल धर्म नष्ट होता है। तो 44वां श्लोक होता है। 45वां श्लोक में अर्जुन जी अपना तर्क देते हैं भगवान से युद्ध करने का। अध्याय गीता जी का प्रथम ही है, द्वितीय तो अभी नीचे शुरू होगा, तो प्रथम अध्याय तक ही पाठ होगा। 45 कहते अहो वत महापापम कर्तुं व्यवसिता वयम, यदि हम युद्ध करते हैं तो मुझे बहुत पाप में व्यवस्थित हो जाऊंगा मैं। यद राज्य सुख लोभे न, और केवल वो भी राज्य के सुख के लिए, अंतम स्वजन मुद्यता, अपने जनों को हनन करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ, तो ये उचित नहीं है। प्रभु है जनार्दन जी। 45वां श्लोक उठता है। 46वें में अर्जुन जी तक देते हैं यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र यदि 41वां श्लोक यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शाश्वत प्राणवः शस्व प्राणय है, शाश्वत प्राणय है। धार्तराष्ट्र रणे हन्नुम में क्षेम मतरम भवेत। 40 में कनिक धृतराष्ट्र के मुक्कों को इत्यादि को मारकर कैसे मेरा क्षेम होगा। संजय उवाच, संजय जी यह बात जो अर्जुन जी से कृष्ण जी से कह रहे हैं, भगवान जनार्दन जी से कह रहे हैं अपने तर्क युद्ध न करने का, यह वाचित करते हैं धृतराष्ट्र से, बताते हैं। धृतराष्ट्र सुनते देखते हैं और संजय जी पुनः वाचित करते हैं धृतराष्ट्र से एवं मुक्त्वा अर्जुन है। इस प्रकार अर्जुन ने संके रथोपस्थ, इस प्रकार से अर्जुन जी ने कहा और रथ पर उपविष्ट हो गए, बैठ गए। विसृजम सहस्रम चापम शोक संविघ्न, मानस शोक से भर करके संविघ्न होकर के और अपने सांप को रख करके विचलित होकर बैठ जाते हैं अर्जुन। एवं मुक्त्वा अर्जुन शंके रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सहस्रम चापम शोक संविघ्न मानस। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीता शास्त्र अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय है। अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। बल उपकारी
पुण्य सुलभ मोह फल सारी दीन दयाल सुकृत तनुधारी रघुनाथ 45 मिनट का। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी से करती दान दे के बीच में मस्त रहे बढ़ जाते हुआ ज्ञानारती तव शरण है प्रभु दीनानाथ ज्ञानारती तव शरण है प्रभु दीनानाथ एक कर मुरली गते दीपान निर्माण ज्योति शेष 108 प्रेमदास जी की जय 108 प्रेमदास जी की जय। प्रयाग 2018 के प्रयाग सुबेदारगंज 2018 का है 2018 में 2018 के चित्र है। बना में समाज के इसमें है। दीन दयाल सुकृत तनुधारी करुणात निजरी तुते दिखम जन्म सहित इंदिरा तुतेधिकं जन्मना विजय सुयत इंदिरां सस्तुते। दृश्यतां दीक्षु तव का सर्वधृताश्रितां विचुनते बाबा जी हैं प्रेमदास जी महाराज जी प्रेमदास जी भवे भवे यथावत्कृपाद उत्तरायते तथा कृष्णदेवेशनाथ पुण्यते प्रभु नमः संकीर्तन में यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो दुःखशमनस्तं नमामो हरिवन्दनं नाम संकीर्तनं कथं पापं भविष्यति कथं दुःखं ज्ञानहरिते यदा श्रीहरिकीर्तनं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वमङ्गलकारकं प्रणामो सुमद्बुधायित्वं तं सृजत्वं
नाम संकीर्तनं तव कथं पापं भवति कथं दुःखं ज्ञानार्थीयतः श्रीहरिकीर्तनम् प्रारब्धेन पापं दुःखं च ज्ञानार्थी भवतः नृणामतयं महर्षि वेदव्यासेन सत्यमेव विद्यते नाम संकीर्तनमिदस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्य नमामो हरिं परं कथं पापं भविष्यति कथं दुःखं च ज्ञानार्थी यदा श्रीहरिकीर्तनं प्रारब्धेन पापं दुःखं च ज्ञानार्थी भवते नृणाम् अतएव महर्षि वेदव्यासेन सत्यमेव विद्यमिदम् यत् नाम संकीर्तनमियस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामो हरिं परं नाम संकीर्तनं तथापि भक्तिभावेन निवेदयति ज्ञानादिति यस्य गिरिराज कृपात् भवाब्धौ पुत्ररति भगवदाति नाम संकीर्तनं यस्य सर्वमङ्गलकारकं प्रणमो श्रीमद्धायित्वं तं सुहृदाय हरिं परम् प्रभु जी रामकृष्ण हरि जी कया सब मिलकर सुमिरन करें प्रभु जी रामकृष्ण हरि जी और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को सुमिरन करें रामकृष्ण हरि जी कया सब मिलकर सुमिरन करिए पुण्य भारत में एकता रह जी भारत बंधुता के भाव भारत भर में भरी प्रभु जी राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जी हे मन सुन्नतिं भवेत् उन्नतिं च भाषणां सर्वे मानवानां उन्नतिं भवेत् शासका जय श्याम जय जय श्याम जय भक्तराज जय जय हनुमान विश्वरूप चित्रगुप्त भगवान राम जय श्याम जय श्याम जय राज जय जय हनुमान जय विश्वरूप प्रभु चित्रगुप्त भगवान।